हेलो क्लास 6 में आपकी टीचर द्विंदर कौर। आज हम एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट करेंगे और 7.5 और 7.6 में हम फ्रैक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यहाँ पर उन्होंने कुछ दे रखा है फिगर्स और बताना है ये ऐड होकर आंसर आ रहा है या सब्ट्रैक्ट होकर आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम बुक में ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टोटल नंबर्स देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दैट मीन्स सब में जो है हमारा फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है। ठीक है, तो यहां पर तो 5 और बीच में तो डैश है, अगेन 5 और इज इक्वल टू में अगेन 5, इस तरह से है। ठीक है, शेडेड पार्ट 1, शेडेड पार्ट 2 और इज इक्वल टू में आ गया 3। तो अब आप सिंपली देख के बता सकते हो कि ये प्लस हो रहा है या माइनस। तो ये प्लस हो रहा है क्योंकि 2 + 1 3, और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो मैंने आपको बोला है कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज में और 7.6 में आपको सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्ट की तरफ ध्यान देना है। जो सेम होंगे उसका तो आप बता ही दोगे ऐड सब्ट्रैक्ट का, जो डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होंगे उनको हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर तरीके से। सेकेंड फिगर में देखो, टोटल है 1 2 3 4 5, तो यहां पर भी 5, बीच में डैश है और इज इक्वल टू 5। शेडेड पार्ट 5, शेडेड पार्ट 3 और आंसर में 2। अब 5 और 3 में प्लस करें या माइनस करें तो 2 आ जाए, तो हम माइनस करेंगे। थर्ड पार्ट है 1 2 3 4 5 6 और यहां पर भी 6 और इज इक्वल टू में भी 6, तो डिनोमिनेटर सबके 6 है। अब यहां पर शेडेड पार्ट है 2, यहां पर शेडेड पार्ट है 3 और यहां पर 5 हो गए। ठीक है, अब यहां पर देखो, आप इन दोनों को प्लस करोगे या माइनस करोगे कि 5 आ जाए, तो प्लस करेंगे। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 मेरा खत्म होता है एक्सरसाइज 7.5 का। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 है प्रॉपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, एक्सरसाइज 7.5 क्लास 6। इसमें प्रॉपर एडिशन और प्रॉपर सब्ट्रैक्शन है। फिलहाल तो इस एक्सरसाइज में जो आपके डिनोमिनेटर है ना, वो आप देखो सेम होंगे, सेम है डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर आपके सेम है। एक इसमें डिनोमिनेटर आपका अलग है और एक इसमें डिनोमिनेटर आपका अलग है। ठीक है, बाकी सारे डिनोमिनेटर सेम है। तो हम सेम डिनोमिनेटर को कैसे प्लस या माइनस करना है और डिफरेंट डिनोमिनेटर को प्लस या माइनस कैसे करना है, उसका प्रोसेस प्रॉपर आप देखोगे, समझोगे, और ये स्टेप्स जो हैं आपको 12th तक काम आने वाले हैं। कभी भी आप लाइफ टाइम में फ्रैक्शंस को प्लस या माइनस करोगे तो इसी प्रोसेस के साथ करोगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट 1/18 और 1/18। देखो डिनोमिनेटर इन सब में सेम होने वाले हैं, ये सेम है, सेम डी, तो सब में डिनोमिनेटर डी जो है वो सेम है। तो हमें इसमें एलसीएम लेने का कोई प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जब डिफरेंट डिनोमिनेटर आएगा तो हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जब सेम डिनोमिनेटर होगा तो हमें जो है कुछ नहीं करना, सिंपल प्रोसेस है। इन दोनों में से एक कॉमन नंबर ले लो, 18, 1 + 1 कर दो, इज इक्वल टू 2/18। अब आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी निकाल सकते हो आंसर को। 2/18 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1/9, आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां पर भी सेम 15 लो कॉमन, 8 + 3 आ गया 11/15। ये तो किसी टेबल में आते नहीं है दोनों नंबर, तो इसलिए 11/15 जो है मेरा आंसर हो गया। 7 लो कॉमन, 7 माइनस, अगर प्लस का साइन होगा तो प्लस करेंगे, अगर माइनस का साइन होगा तो माइनस करेंगे। 2/7,
तो 2/7 किसी सेम टेबल में नहीं आते, इसलिए यही मेरा आंसर है। 22 कर दो कॉमन, 1 + 22 और 21 और 22/22। अब ये दोनों तो आपको पता है 22 के टेबल से ही कट रहे हैं, डिवाइडेड बाय 11 के टेबल से भी काट सकते हो। देखो 11 टू द 22, 11 टू द 22, फिर 2 से कटोगे तो आएगा क्या, 1/1 आंसर। ठीक है, इसके बाद ई पार्ट, 15 आ गया कॉमन, 12 - 5 आ गया 5/15, डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 द 5 और 5 3 द 15, आंसर आ गया। कॉमन लेंगे 8, 5 + 3 8/8, दोनों को 8 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1/1 आंसर। 1 भी लिख सकते हो आप आंसर में। इसको छोड़ते हैं, 4 कॉमन, 1 + 0 तो आ जाएगा 1/4। 1/4 किसी एक टेबल में नहीं आता, तो इसलिए यही आंसर है। अब आप इस पार्ट में देखो और इस पार्ट में देखो, आपके बुक में हिंट दे रखा है। देखो 1 को उन्होंने 3/3 कर दिया। ठीक है, क्यों करा, देखो जब उन्होंने 3/3 कर दिया, दैट मीन्स इसको डिवाइड करेंगे जब हम 3 से, तो क्या आ जाएगा 1/1 और इक्वल्स टू 1। तो ये हमें फ्रैक्शन देखना पड़ेगा। ठीक है, देखना पड़ेगा कि 3 से किस नंबर को रखें कि 1 आ जाए। तो इसका मतलब उन्होंने यहां पर जो 1 को लिया, ये 3/3 हो गया, -2/3 हो गया। अब सेम डिनोमिनेटर हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 कॉमन, 3 - 2 इक्वल्स टू 1/3। तो 1/1 और 3 किसी नंबर में नहीं आता, इसलिए यही आंसर हो गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी ऐसी है, नीचे 5 होना चाहिए, ऊपर ऐसा नंबर कौन सा हो कि मेरा जो है 3 आ जाए। देखो अगर मैं 15/5 रखूं और इसको डिवाइड कर दूं 5 से, 5 3 द 15 और 5 को 5 से कर डिवाइड करा, 1 आ गया, तो मेरा आंसर 3 आ गया। दैट मीन्स मैं 15/5 लिख सकती हूँ इस 3 की जगह। ठीक है, तो मैं करूंगी 15/5 - 12/5, सेम डिनोमिनेटर, और यहां पर आप कॉमन 5, 15 - 12 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3/5। अब 3 और 5 आपको पता है सेम टेबल में नहीं आता, इसलिए यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 के हमने सारे पार्ट्स देख लिए, किस तरह से सेम डिनोमिनेटर में हम सॉल्व करेंगे। इतना करो, फिर इसके बाद जो है वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, शुभम पेंटेड 2/3 ऑफ द वॉल स्पेस इन द रूम। एक वॉल है, उसमें उसने 2/3 स्पेस पेंट कर दिया। एक वॉल है, वॉल में उसने कहीं 2/3 स्पेस जो था पेंट कर दिया। उसके बाद उसकी सिस्टर ने उसको हेल्प करा तो उसने 1/3 स्पेस कर दिया। ठीक है, अब बताना है कि दोनों ने पेंट टुगेदर, मतलब दोनों ने इकट्ठा कितना पेंट करा। तो टुगेदर है तो इसका मतलब, टुगेदर का मतलब क्या हो जाएगा, हम उसको प्लस करने वाले हैं। ठीक है, और डिफरेंस होगा तो हम क्या कर देंगे, हम उसको माइनस कर देंगे। तो यहां टुगेदर की बात हो रही है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे इक्वेशंस लिखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे शुभम पेंटेड इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे माधवी पेंटेड 1/3। अब हमें क्या करना है,
उन्होंने पूछा है क्वेश्चन में हाउ मच डिड दे पेंट टुगेदर, तो दे पेंट टुगेदर, टुगेदर का मैंने आपको मतलब बताया प्लस, तो इसका मतलब 2/3 प्लस 1/3, ये आ गया सेम डिनोमिनेटर, तो हम 3 कॉमन ले लेंगे और 2 + 1 और ये हो जाएगा 3/3। जब हम इसका लोएस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1/1 और इज इक्वल टू 1 आंसर आ जाएगा। तो मैं लिखूंगी द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल पेंटेड बाय बोथ 1, द फ्रैक्शन of the wall painted by both is equal to 1। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन, फाइंड द मिसिंग फ्रैक्शन। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये क्वेश्चन लास्ट में करेंगे, हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जावेद ने इतना 5/7 ऑफ अ बास्केट ऑफ ऑरेंज वॉज गिवन, जावेद ने दिया 5/7 बास्केट ऑरेंजेस की। वट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वॉज लेफ्ट। अब देखो यहां पर लेफ्ट की बात हो रही है कि बच गया, जहां पर लेफ्ट की बात होगी वो हो जाएगा माइनस, ठीक है। और यहां पर अनदर फ्रैक्शन नहीं हमें दे रखा, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक बास्केट है ना, एक बास्केट का क्या मतलब हो गया 1। अब जब एक बास्केट दे रखा है 1 और 1 में से 5/7 उसने दे दिया, तो हमें माइनस करना है लेफ्ट, ठीक है। तो इसको इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे अ बास्केट इज इक्वल टू 1, ठीक है। बास्केट ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब जावेद वॉज गिवन, जावेद वॉज गिवन कितना दिया, बास्केट ऑफ ऑरेंज वॉज गिवन, बास्केट कितना दिया 5/7, ठीक है। तो लेफ्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया माइनस करना है, तो हम क्या करेंगे 1 बड़ा होता है नंबर, ठीक है। तो हम 1 में से माइनस कर देंगे 5/7। अब आप देखो पीछे हमने जब 1 वाला क्वेश्चन किया था, यहां पर क्वेश्चन पीछे, अगर पीछे का क्वेश्चन आप देखो, यहां पर जब 1 आया था, ठीक है, तो उन्होंने यहां वाले फ्रैक्शन को 3 था ना यहां पर, तो यहां पर 3/3 कर दिया। अब मुझे यहां पर क्या चाहिए 7, तो मैं क्या कर दूंगी यहां पर 7/7, क्योंकि जब 7 और 7 को डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा। तो मैं इस 1 की जगह यहां पर लिखूंगी 7/7 माइनस 5/7, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप लिख सकते हो रीजन में 7/7 डिवाइड जब आप करोगे 7 से, तो मेरा 1 आंसर आने वाला है, ठीक है। अब ये सेम हो गया डिनोमिनेटर, और इसको आप करोगे 7 कॉमन, 7 - 5 इज इक्वल टू 2/7। ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, इसीलिए यही मेरा आंसर होगा। और इसको लिखेंगे हम व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंज वॉज लेफ्ट इन द बास्केट, तो हम लिखेंगे 2/7 फ्रैक्शन ऑफ ऑरेंजेस वॉज लेफ्ट इन द बास्केट। यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 और 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट है हमारा। इसके बाद जो है ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मिसिंग नंबर निकालना है अब हमें यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, देखो प्लस और माइनस की बात हो रही है, ठीक है, सारे पार्ट्स में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो जहां पर मिस है नंबर, मतलब जहां पर बॉक्स है ना, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है।
उसको हमने x मान लिया। अब हम पहला पार्ट अगर सॉल्व करें तो पहले पार्ट में देखो, अगर ये x है तो, और ये नंबर है प्लस का। आपने इंटीजर्स चैप्टर करा 6th चैप्टर। इंटीजर्स चैप्टर में हमने क्या करा था कि जब जो नंबर उधर जाएगा इज इक्वल टू के उधर, वो प्लस और माइनस का साइन चेंज करके जाएगा। तो अब ये 7/10 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। तो हम यहां पर करते हैं -x, क्योंकि ये -x था, इज इक्वल टू 3/10, ये तो अपनी ही जगह पर है। अब ये गया उधर, मतलब ये 7/10 इधर गया तो ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था, इधर आकर वो माइनस का हो जाएगा। अब आप देखो ये सेम है डिनोमिनेटर, ये -x ही रहेगा, सेम है, ठीक है, ये सेम डिनोमिनेटर है, 10 आ जाएगा, और यहां पर 3 - 7। अब आप इंटीजर चैप्टर जब करा था तो हमने करा था प्लस माइनस माइनस और करा था, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस हो गया और बड़ी वाली डिजिट का साइन लगेगा, तो हमारा आ जाएगा -4/10। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा क्योंकि दोनों साइड माइनस है, और अल्फाबेट के साथ कभी भी माइनस नहीं लगता, अल्फाबेट के साथ कभी भी माइनस नहीं लगता। अब x इज इक्वल टू 4/10 है, इसको डिवाइड करो 2 से, तो आ जाएगा 2 to the 4, 2 5 the 10। तो मेरा x क्या आ जाएगा 2/5 आंसर, ठीक है। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। देखो यहां पर x है, अब ये माइनस का है, देखो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो हम x वाले को x ही रखेंगे, इज इक्वल टू, और 5/21 तो अपनी ही जगह पर था, जो उधर गया वो प्लस का हो जाएगा 3/21, क्योंकि माइनस था तो प्लस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब ये x इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है तो 21, और 5 + 3 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 8/21, और ये दोनों किसी एक टेबल में नहीं आते, इसलिए मेरा यही आंसर हो जाएगा। इसके बाद सी पार्ट है, सी पार्ट में x अगेन इज इक्वल टू, अब ये देखो ये माइनस का है मेरा 3/6, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3/6, तो ये 3/6 तो अपनी ही जगह पर था, और ये जब इधर आया तो ये प्लस का 3/6 होकर आ गया। अब यहां पर अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन ले लेंगे, और 3 + 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 6/6, और 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1 आंसर। डी पार्ट देखो, x है, अब ये प्लस का था तो उधर जाकर मुझे बताओ क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12/27 तो अपनी ही जगह पर था, और ये इधर आया तो -5/27 हो गया। अब मैं इसका डिनोमिनेटर कॉमन ले लूंगी और 12 - 5 कर दूंगी, x इज इक्वल टू 7/27। ये दोनों किसी एक नंबर में टेबल में नहीं आते, इसलिए यही इसका आंसर होगा। यहां पर आपकी एक्सरसाइज 7.5 जो है फिनिश होती है, और इफ यू हैव एनी डाउट in any question then do message me on my WhatsApp number. Till then, take care.